नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। पहला प्रश्न, शुरू के 3 प्रश्न हम कर चुके थे। पहले का चौथा प्रश्न आपके सामने है। पहले का चौथा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद हमें दे रखा है 4u² + 8u और हमें निकालना है इसके शून्यक। यहाँ चर है u, इसके शून्यक हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए, क्योंकि ये त्रिपदीय व्यंजक नहीं है, ये 2 पद है इसके अंदर, तो जो इसके पहले हम मेथड काम में ले रहे थे वो तो 3 पदों के लिए होता है, यहाँ 2 ही पद है। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले बच्चों इसका गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ से कॉमन लेंगे। 4 के पहाड़े में ये आते हैं, यहाँ से 4 और u कॉमन आएगा। 4u का भाग इसमें देंगे तो 4 और एक u बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा u, और 4u का भाग इसमें देंगे तो भाग जाएगा 2 बार। तो इस तरह से इस बहुपद के इस तरह से हम ये कहेंगे कि 2 गुणनखंड हो गए। पहला गुणनखंड है 4u और दूसरा गुणनखंड है u + 2। शून्य ज्ञात करने के लिए इस गुणनखंड को हम बराबर करेंगे 0 के। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों ये जो गुणनखंड हुआ है, ये पहला गुणनखंड है, ये दूसरा खंड है, तो इसको हम बराबर करेंगे 0 के, यानी 4u × u + 2 को बराबर करेंगे 0 के। यहाँ ये 2 संख्याएं हैं बराबर 0 के है, तो इसका मतलब ये है कि ये तभी संभव है जबकि उनमें से कोई एक संख्या 0 होगी। तो या तो ये 0 हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे, तो या तो 4u = 0 होगा या फिर u + 2 = 0 होगा। तो यहाँ से 4u = 0 है तो u का मान आएगा 0/4 या u बराबर आएगा 0। इसी प्रकार यहाँ से u + 2 को उधर ले जाएंगे तो u का मान आएगा -2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है, अगर आप इसमें u के स्थान पे 0 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, या इसमें u के स्थान पर अगर आप -2 भी रखते हैं तो भी ये 0 हो जाएगा, यानी इस बहुपद के ये 2 शून्यक हैं। तो इस प्रकार इस बहुपद के 2 शून्यक हमें प्राप्त होते हैं 0 और -2। अब हम बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ तक आप नोट करें। तो यहाँ हमें शून्यकों का योग का मान निकालना पड़ेगा, और हमने देखा कि पहला शून्यक तो था 0 और दूसरा शून्यक है -2। इनका हम योग करेंगे बराबर -u का गुणांक, तो यहाँ u का गुणांक है 8 बटा u² का गुणांक है यहाँ पे 4। यहाँ तो ये तो 0 है तो यहाँ से आएगा मान -2 और 4 से 8 कटेगा 2 बार, -2 इधर भी आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमारा ये आंसर सही है तो शून्यकों का योग और u का गुणांक बटा u² का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे u है तो हम u लिखेंगे। अगर यहाँ x होता तो यह लिखते x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो अगर इसका मान और इसका मान बराबर आता है, इसका मतलब है कि आपका ये आंसर सही है। इसी तरह से और एक बार चेक करना है कि आंसर सही है नहीं, तो उसके लिए हम इसका भी मान निकालेंगे। यहाँ लिखा रहा है शून्यकों का गुणा, तो एक शून्यक है 0 और एक शून्यक है -2, यहाँ पे इनको करेंगे गुणा बराबर। अब इधर का मान निकालेंगे। अचर पद, अचर पद होता है जिसे यहाँ चर है u, यहाँ पे भी चर है u। तो अचर पद वो होता है जिसमें चर नहीं आता है। तो यहाँ पे अचर पद 0 है, अचर पद नहीं है यहाँ पे, तो अचर पद की जगह हम लिखेंगे 0 और यहाँ है u² का गुणांक, और u² का गुणांक है 4। तो इस तरह से -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 4 का भाग देंगे तो भी 0। तो इस तरह से जैसे यहाँ बायां और दायां मान बराबर आया, उसी तरह से यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अतः जो हमारा आंसर है वो सही है। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, क्योंकि यहाँ बायां और दायां बराबर आ रहा है, इसी तरह से यहाँ बायां और दायां का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने शून्यक निकाले थे वो सही है। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इसके बाद हम देखेंगे पहले का 5वां।
पहले का पांचवा है बच्चों टी स्क्वायर माइनस 15। ये भी एक द्विघात बहुपद है और यहाँ पे चर है टी। यहाँ भी हमें इसके शून्यक निकालने हैं। यहाँ भी ये द्विपदी है, यहाँ पे दो ही पद है लेकिन बीच में माइनस है। तो जब दो पद हो बीच में माइनस हो तो उसका गुणनखंड करने के लिए हम ये सूत्र काम में ले सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दो पद है बीच में माइनस है तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे। अगर प्रश्न इस तरह से है तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये सर्वसमीका हम काम में लेंगे। जैसे कि ये तो वर्ग है टी का स्क्वायर। अब यहाँ है 15। अगर 16 होता तो हम कहते कि 4 का वर्ग है। अगर 25 होता तो हम कहते कि 5 का वर्ग है। लेकिन ये 15 है तो हम इसको, भाई किसका वर्ग है तो इसको हम लिखेंगे ये √15 का वर्ग है। आपको पता होना चाहिए √15 का स्क्वायर होता है 15, यानी 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दो पद है बीच में माइनस है, यानी सर्वसमीका की तरह हमने इसको लिखा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो आंसर आएगा फर्स्ट माइनस सेकंड। तो इसका गुणनखंड आएगा फर्स्ट माइनस सेकंड और फिर आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। तो ये हमें शून्य ज्ञात करना है। उसके लिए इस गुणनखंड को हम करेंगे बराबर 0 के। तो लिखेंगे t माइनस √15 और t प्लस √15 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड नंबर होगा बराबर 0 के। तो इससे आंसर हम लेंगे √15 इधर माइनस में उधर पहुंचाएंगे तो t का मान आएगा प्लस √15 तथा प्लस √15 उधर जाएगा तो आएगा t बराबर माइनस √15। तो इसके बहुपद के दो शून्य के √15 प्लस का और माइनस √15, अतः दो शून्य √15 और माइनस √15 है। अतः हमने लिखा बहुपद के शून्य आएंगे √15 और माइनस √15। अब हम चेक करेंगे बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए बच्चों हम पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। एक शून्य के √15, एक शून्य के माइनस √15। तो शून्यकों का योग एक है √15 और एक है माइनस √15। दोनों को जोड़ेंगे बराबर माइनस टी का गुणांक। यहाँ पर सवाल ये था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ टी का जो गुणांक है वो 0 है, बटा में आएगा टी स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है। यहाँ √15 माइनस का है, यहाँ √15 प्लस का कट जाएगा तो यहाँ से आएगा 0 और यहाँ अंश में क्योंकि 0 है इसलिए ये भी आएगा 0। दोनों पक्ष बराबर है। इसी तरह से हम निकालेंगे इसका मान शून्यकों का गुणा बराबर अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणा। शून्यकों का गुणा, एक शून्य के √15 और एक है माइनस √15 का गुणा बराबर अचर पद। यहाँ अचर पद है -15 तो अचर पद की जगह हमने लिखा -15 बटा टी स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 1। √15 को माइनस √15 से गुणा करेंगे तो -15, इधर भी है -15, यानी दोनों पक्ष बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। पहले का छठा देखेंगे। अब पहले का छठा ये है, इसमें द्विघात बहुपद है 3x² माइनस 1x माइनस 4। इसके हमें शून्यक निकालने हैं। पहले हमें करना होगा इसका गुणनखंड, लेकिन ये त्रिपदीय व्यंजक है। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने सारे त्रिपदीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे करते हैं वो सीखा था। ये भी वैसे ही है। सबसे पहले हम 3 को गुणा करेंगे -4 से। तो 3 को गुणा करेंगे -4 से तो आएगा -12। इसका गुणनखंड करना है, त्रिपदीय व्यंजक है तो 3 को गुणा करेंगे -4 से -12। -12 किसके पार्टी में आता है तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12। अच्छा ये 12 माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे।
सरल करें, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 12 में से 1 गया तो 11, बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे 1, यानी हमें 1 चाहिए तो हम ये लेंगे। तो ये जो 1 है यहाँ पे हम लिखेंगे ये 4 - 3, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो पहले हम लिखेंगे 3x², फिर माइनस ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह लिखेंगे ये 4 - 3, 1 की जगह इंटू x -4। 3x² -4 को अंदर ले जाएंगे, x को भी अंदर लाएंगे तो -4x -4x, माइनस यहाँ लाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस 3x -4। इस तरह से अब 4 पद हैं, शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 में से कॉमन लेंगे। शुरू के 2 में से कॉमन आ रहा है x, तो x बाहर ले ले तो यहाँ से बचेगा 3 और एक x बचेगा अंदर, माइनस यहाँ से x बाहर ले ले तो यहाँ से बचेगा 4, और यहाँ से x यहाँ है यहाँ नहीं है तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम +1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे, और +1 कॉमन लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये आवश्यक है कि जैसे यहाँ पे 3x -4 आ रहा है तो यहाँ भी 3x -4 आना चाहिए। अब ये दोनों जगह मौजूद है तो हम कॉमन लेंगे 3x -4 को कॉमन, तो 3x -4 दोनों से बाहर ले लिया हमने, इंटू यहाँ से बचेगा x +1। तो इस तरह से ये जो त्रिपदीय व्यंजक था इसका हमने ऐसे 2 गुणनखंड किए। शून्यक निकालने के लिए इन्हें बराबर करेंगे 0 के। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है इसको बराबर रखा 0 के, तो या तो ये 0 होगा या फिर सेकंड कोष्टक 0 होगा। इससे मान निकालने के लिए -4 को उधर पहुंचा देंगे तो 3x = 4, तो x बराबर आएगा 4/3। इसी तरह से यहाँ से +1 को उधर पहुंचा देंगे तो -1। अतः एक शून्यक है 4/3 और एक शून्यक है -1। जांच करेंगे बच्चों यहाँ पे शून्यकों का योग, तो एक शून्यक तो आया था 4/3 और एक शून्यक है -1। यहाँ पे हमें इनको जोड़ना है, बराबर -x का गुणांक -1 बटा x² का गुणांक है यहाँ पे 3। इसको सरल करें तो 4/3 तो है प्लस का और 1 है माइनस का, बटा में 1 लगा दें, एलसीएम आएगा इसका 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे, माइनस इसका भाग इसमें 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे, और इधर चल रहा है माइनस और माइनस 1/3, और 4 में से 3 गया 1/3, यानी इधर है 1/3 और इधर का भी मान आ रहा है 1/3, बराबर है दोनों पक्ष। अब वो चेक करेंगे, यहाँ में शून्यकों को करना है गुणा। एक शून्यक है 4/3 और एक शून्यक है -1, यहाँ इनको करना है हमें गुणा, और अचर पद है यहाँ पे -4 बराबर -4 बटा x² का गुणांक है यहाँ पर 3। तो 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3, और इधर भी है -4/3, यानी दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो हम आंसर लिख सकते हैं। अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, क्योंकि दोनों मान बराबर है, इसी तरह से वो बराबर है, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का समापन होता है। ये था पहला प्रश्न बच्चों। अब हम इसके बाद करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। फर्स्ट में है 1/4 और -1। तो ये जो दो संख्याएं दे रखी है, 1/4 तो है शून्यकों का योग और गुणनफल है -1। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है।
यहाँ हमें द्विघात बहुपद बताना है। कैसे करेंगे देखते हैं। दूसरे का पहला, यहाँ जो दो संख्याएं दे रखी है 1/4 और -1, तो 1/4 तो है शून्यकों का योग और -1 है शून्यकों का गुणनफल प्रश्नानुसार, और हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x² माइनस शून्यकों का योग है 1/4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा है -1, तो यहाँ पे आएगा -1। बस इस सूत्र को देखिए तो द्विघात बहुपद बराबर आ जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग जो कि 1/4 है इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा -1। इसको सरल कर दें तो आंसर आ जाएगा x² माइनस 1/4x, -1 को गुणा कर देंगे प्लस x तो -1, तो ये है द्विघात बहुपद। तो आपको ये सूत्र याद रखना है कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग जो भी यहाँ दिया जाए और प्लस शून्यकों का गुणा। इसी तरह से सेकंड है, वैसे ये दूसरे के पहले जैसे ही है, यहाँ पे संख्या अलग है, शून्यकों का योग है √2 और सवाल में शून्यकों का गुणनफल है 1/3, उसी सूत्र में मान रख देंगे x² माइनस शून्यकों का योग यानी √2 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा जो कि 1/3 है। तो आंसर है ये। इसको और सरल करके हम लिख सकते हैं x² माइनस √2x प्लस 1/3। इस /3 को हटाने के लिए आप चाहें तो पूरी पद को 3 से गुणा कर दें। 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस इसको 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3√2x और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से बच्चों दूसरे का थर्ड है, शून्यकों का योग है 0 सवाल में और गुणनफल है √5। इस सूत्र में मान रख देंगे x² माइनस शून्यकों का योग की जगह 0 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा √5, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से चौथा, दूसरे का चौथा बच्चों दो संख्या यहाँ पे दे रखी है 1 और 1, यानी शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। शून्यकों का योग की जगह 1 रखेंगे, गुणनफल की जगह भी 1 रखेंगे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा कि x² माइनस 1x प्लस 1। इसी तरह से इसका पांचवा है, तो शून्यकों का योग है बच्चों यहाँ पे -1/4 पांचवें में और शून्यकों का गुणा है 1/4, सूत्र में मान रख देंगे x² माइनस शून्यकों का योग यानी -1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा 1/4, यहाँ पे x है, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ बटा में आ रहा है 4/4, इसको हटाने के लिए पूरे पद को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1, तो ये है द्विघात बहुपद जिसके जो दो शून्यक हैं उनका योग तो है -1/4 और गुणनफल है +1/4। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.2। अगले टर्न पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3।